Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: Who is coming in your life, X or next? Let's see. देखते हैं यहाँ पर मैंने 1 से 15 तक यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ रखा है। आपका जो बर्थ डेट है आप यहाँ से इससे कनेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, या तो अगर आप इंट्यूटिवली आपकी एक इंट्यूशन हाई है तो आप यहाँ पर स्टोन से भी अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। यहाँ पर है पाइल नंबर 1, यहाँ पे है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में 1 से 15 तक आपकी बर्थ डेट मिल सकती है, और पाइल नंबर 2 में आपको 16 से 30 तक मिल सकती है। ठीक है, तो आपने ये अपने पर्सन के आप या अपनी यहाँ पे हु इज कमिंग इन योर लाइफ एक्स और नेक्स्ट, अपने पर्सन की तरफ ना जाएं, अपनी डेट आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको करनी है या तो आप इंट्यूटिवली देखना चाहते हैं तो कोई स्टोन चूज कर सकते हैं, पर्पल और वाइट। ठीक है, पॉज कर लिएगा। हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, हु इज कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, देखेंगे आपकी जिंदगी में कौन आ रहा है, किसकी एंट्री हो रही है, एक्स और नेक्स्ट। ये कौन है जो आपकी जिंदगी में आ रहा है। हु इज कमिंग इन योर लाइफ, मेरे व्यूअर की लाइफ में कौन आ रहा है। मेडिटेट करें। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है, किस तरीके का कनेक्शन हो सकता है। कोई पास्ट हो सकता है, कोई ओल्ड हो सकता है, कोई न्यू हो सकता है। ठीक है, इसमें मतलब कि बिल्कुल ब्लैंक होके देखें, माइंड में कुछ मत रखें, एक गहरी सांस लें और बस रिलैक्स होके मेडिटेट करें। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स, कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, या काफी ज्यादा एक अट्रैक्टिव इंसान हो सकता है। मतलब कि फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल, ग्रेस इसकी हो सकती है पर्सनालिटी में, और एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हो सकती है। ठीक है, एक अट्रैक्टिव, एक ऑरा, काफी विजडम आपको इसकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा लग सकता है। एक नॉलेजेबल, एक लेडी या एक मेल, ये इंसान इस टाइप का हो सकता है। एक जेंटलमैन टाइप हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सीक्रेटिव। ठीक है, मुझे एक सीक्रेटिव एक एनर्जी है इस इंसान में, जो बहुत ज्यादा जैसे कि अथॉरिटिव पर्सनालिटी। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इस इंसान का माइंड सेट हो सकता है। ठीक है, अब जो भी आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है काफी कॉन्फिडेंट होगा, जैसे कहते हैं ना, काफी एक एडमायरिंग पर्सनालिटी, और काफी ज्यादा आप एडमायर करें जैसे आप इस इंसान को मिले या आपकी लाइफ में एंट्री हो इस इंसान की। ठीक है, ये वो वाली पर्सनालिटी है। थोड़ी सी क्लासी वाइब हो सकती है मेल या फीमेल में। ठीक है, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, लेकिन एक मिस्टीरियस काइंड हो रहा रहेगा। मैं आपको ये बता दूं, आप शायद आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ सकती है इसके बारे में जानने की, क्या हो रहा है इसकी लाइफ में, क्या चल रहा है। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करता है, क्या इसकी एक्टिविटीज हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपके अंदर आप काफी ज्यादा इसको लेकर क्यूरियस हो जाए। ठीक है, ओके, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। हम्म, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। ये आप लोग की पर्सनैलिटी डिफरेंस हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप और ये एक आप लोग के बीच एक फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो। ठीक है, ये स्टेबल ग्राउंडेड, मतलब कि आप एक ग्रेसफुल, और ये इंसान काफी ज्यादा एक स्टेबल ग्राउंडेड हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता हुआ हो या करती भी हो। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आउटसाइडर इंटरफेयर करेंगे लोग। आप लोगों का कनेक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आप लोगों को आउटसाइडर इंटरफेयर फील होगा। आपकी पर्सन आपकी तरफ एक आप इस इंसान की तरफ एक अट्रैक्शन, और आप एक अट्रैक्शन की वजह से कनेक्ट हो सकते हैं, और आपकी पर्सन थोड़ा सा आपको इस इंसान में, आपके अंदर एक ग्रेस हो सकती है, इसके अंदर थोड़ा सा अपने काम कैरियर को लेकर ईगो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग की पर्सनैलिटी डिफरेंट होने के साथ साथ सिमिलर भी है। ठीक है, आप अपने आप में एक स्टेबल पर्सन है, ये अपने आप में स्टेबल पर्सन है। एक अच्छे फाइनेंसेस स्टेबल, एक अच्छा मनी फ्लो इसके पास हो सकता है, बिजनेस
हो सकता है, कोई काम, कैरियर, जॉब हो सकती है, लेकिन एक अच्छा बिजनेस हो सकता है इस इंसान के पास। मुझे आउटसाइडर इंटरफेयर नजर आ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग इसकी तरफ के, आपके तरफ के चाहेंगे कि आप लोग एक साथ ना आए, क्योंकि एक तो पर्सनालिटी डिफरेंसेस है ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। आप लोग का इस कनेक्शन में बैलेंस बनाना थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप इस इंसान को कोई टेक्स्ट करें, कोई मैसेज करें, इसकी पर्सनैलिटी या इसकी एक सेंसिबल एक एनर्जी को देखकर, या इसके बाद एक एक फाइनेंशियल इसको स्ट्रांग देखकर कहीं ना कहीं आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं अब, ठीक है, करंटली। एक तो पर्सनैलिटी भी है, एक मेच्योरिटी भी है, एक जिस तरीके से ये आपको सेफ एंड सिक्योर फील कराए, ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई आप लोग के पीछे, जैसे कि फाइनेंसेस, कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि आप अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप अलग, और ये इंसान एक अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है। लेकिन आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत स्ट्रांगली है, या तो आपकी तरफ से लोग चाहेंगे कि आप लोग का रिश्ता ना बने, आप जिन लोगों से डिस्कस करेंगे, या तो इस इंसान की तरफ से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नहीं चाहेंगे कि ये इंसान आपके साथ आए या आपकी तरफ आए, ठीक है, ये आप लोग के बीच बैलेंस क्रिएट हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जरूर एंटर कर रहा है या एंटर कर चुका होगा जो आपसे काफी ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है, जिसका सोचने समझने का तरीका, जिसका चीजों को डील करने का तरीका, या जो एक अलग अपब्रिंगिंग से आ रहा है, ठीक है, आपका कास्ट कल्चर का ना हो, ठीक है, आपके माइंडसेट का ना हो, कुछ ना कुछ डिफरेंट है। एक जैसे कि एक सिटी में भी रहने वाले बहुत लोग डिफरेंट तरीके से अपनी लाइफ गुजारते हैं, ठीक है, कुछ लोग 3 टाइम खाना नया बनाते हैं और कुछ लोग पुराना भी खा लेते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। आप लोग एक सिटी में भी रहकर डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट तरीके से अपनी अपनी जिंदगी गुजारने के कायल हो सकते हैं, ठीक है, ओके। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी कुछ कम नहीं है और इसकी पर्सनैलिटी कुछ कम नहीं है। माइंडसेट अपब्रिंगिंग डिफरेंट जरूर हो सकती है। इस इंसान की भी अट्रैक्शन ऐसे नहीं बनने वाली, इस इंसान की अट्रैक्शन इसीलिए बनेगी कि आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ठीक है, मतलब कि एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, काफी ज्यादा नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस इंसान की तरफ से आपको एक बैलेंस और बहुत ज़्यादा पीस महसूस हो, लेकिन ये कनेक्शन आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है आपको, या तो कर रहा होगा। कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे बीच में, कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा कोई है या आएगा जो इस कनेक्शन को, जिसके बाद से बहुत ज़्यादा डिफरेंट और डिस्टर्बिंग एनर्जी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, ओके। हु इज कमिंग इन योर लाइफ? आप काफी ज्यादा मुझे इसको लेकर दूर से देखते हुए और इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास कोई पेट हो सकता है, ठीक है, आप इंटरनेट के थ्रू आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू आप लोग की बातचीत हो सकती है, या आपको लग सकता है कि एक डिस्टेंस है, एक दूर है, शायद आप लोग एक सिटी में भी रहकर एक नॉर्मली मिल नहीं पाते, क्योंकि आपका जिंदगी गुजारने का नजरिया, तरीका सब डिफरेंट है और इस इंसान का डिफरेंट है, ठीक है। हु इज कमिंग? आप अपनी लाइफ में पीस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी जगह से आगे बढ़ रहे हैं, आप किसी सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं देख रही कि आप बहुत ज्यादा रिलाई करने वाले हैं या बहुत ज्यादा डिपेंड होने वाले हैं इस रिश्ते पे या इस इंसान पे। आपको पीस चाहिए, आप अपने मेंटल पीस और सुकून के लिए अपनी जिंदगी में आप कुछ चीजों को, कुछ चैप्टर्स को क्लोज कर रहे हैं, कुछ मतलब के कुछ चीजों को अपनी जिंदगी में आप कंप्लीटली खत्म कर रहे हैं, ठीक है। द लवर, यहाँ पे कनेक्शन बनने वाला है, एक लवर का कनेक्शन बनने वाला है, लेकिन यहाँ पर वही वाली बात मैं आपको कहूंगी कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि आप लोग एक साथ आए, ठीक है, ये रिश्ता डेवलप हो। इस रिश्ते में जो स्ट्रकनेस मुझे दिख रही है वो आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कितना भी ना चाहें, ये रिश्ता ना बने, आप लोग फ्रेंड जोन रहे, आप लोग एक दूसरे को फ्रेंड ही समझें, ये रिश्ता बनेगा, ठीक है। आप लोग के बीच अट्रैक्शन इतना है, और आपकी तरफ से भी और इस इंसान की तरफ से भी अट्रैक्शन इतना है, ये बाय हुक और क्रुक ये कनेक्शन बिल्ड होगा, बनेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इस स्ट्रकनेस की वजह से आपको इस इंसान का एक इन एंड आउट, ये प्लेयर काइंड एनर्जी भी दिखे, आपको ऐसा लगे यार ये आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हैं, ठीक है, जो एक इन एंड आउट एनर्जी में रहता है, जो मतलब कि आप लोग के बीच कोई ना कोई यहाँ पर लोगों की वजह से कोई ना कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं। आपको ये इंसान अपने आप को लेकर कंफ्यूज, आपको फील हो सकता है कि आपको लेकर कंफ्यूज है, ये आपको लेकर डिसाइडेड नहीं है, इसकी लाइफ में और भी चॉइसेस और ऑप्शन है, कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जिसमें आपको फील होगा, यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन या आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत स्ट्रांगली फील होने वाला है जब ये रिश्ता बनेगा, आगे जाएगा। 6 मंथ गुजरेंगे या यहाँ पर एक 2 मंथ के बाद या 4 मंथ के बाद आपको चीजें कुछ ना कुछ रियलाइज होंगी, या तो स्ट्रांगली कोई पास्ट किसी का इंटरफेयर कर सकता है, या तो यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी रिलेटेड आपको
फादर मदर सिबलिंग्स या आउटसाइड इंटरफेयर फ्रेंड्स, और जिस या तो जिस कम्युनिटी या जिस सर्कल में बैठ रहा है वो लोग कुछ ना कुछ अगेंस्ट है यहाँ पर, कोई ना कोई आउटसाइडर इंटरफेयर, जिसकी वजह से ये रिश्ता बहुत स्लो फेज पे जा सकता है। ये इंसान कोई मुझे न्यू आता हुआ दिख रहा है, या तो अपनी लाइफ में आप किसी जगह से आगे बढ़ रहे हैं, पीस बनाना चाह रहे हैं, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए पास भी हो सिचुएशन, आप कहीं किसी कनेक्शन से आगे बढ़े हो, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, फिर आप जब इसके साथ सिचुएशन में एक मेंटल पीस और सुकून, आपको वो एक लव रिलेशनशिप जैसा मिलना शुरू हो गया, तो अनएक्सपेक्टेड वे में आप पे स्टकनेस आना स्टार्ट हो गई, एक कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गया, आप समझ में नहीं आने लगा कि इंसान आपको, आपकी चीज फील होने लग गई कुछ ही टाइम बाद कि इंसान आपको आपके साथ जगल कर रहा है, इसकी लाइफ में कुछ और भी चल रहा है आपके अलावा, फैमिली कास्ट कल्चर कुछ हो सकता है, या इसकी लाइफ में कोई पास या थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कनेक्शन बनेगा तो आप दोनों के बीच एक सही तरीके से, लेकिन यहाँ पर जो इर्द गिर्द का जो आपका माहौल है ना, वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करने वाला है इस रिश्ते को, या आपके पर्सन का एक्स या आपका एक्स, कुछ चीजें हैं जो एक्सेप्ट, कुछ लोग ऐसे हैं जो अगेंस्ट रहेंगे इस कनेक्शन के डेफिनेटली। ठीक है, इस रिश्ते को आसानी से इजीली एक्सेप्ट करने ही नहीं वाले वो लोग। आपको जितना आसान ये स्टार्टिंग में लगेगा ना, उतना कनेक्शन ये इजी रहेगा नहीं या इजी होगा नहीं। ठीक है, क्या इंटेंशन लेकर आ रहा है ये आपके लिए आपकी लाइफ में, लेट्स सी। जिस इंसान से भी आप कनेक्टेड हैं, जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, या जिसकी एनर्जी आपको मिल रही है, इसका इंटेंशन क्या रहने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, अगर आएगा तो क्या इंटेंशन रखकर आने वाला है ये इंसान आपकी लाइफ में। ओके, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन की इंटेंशन, आपके पर्सन कोई ना कोई यहाँ पर नेगेटिविटी, यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पे चॉइसेस हो सकती हैं, आपके पर्सन यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टक मुझे फील हो रहा है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टक माइंडसेट के साथ इस कनेक्शन में वर्क तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन अटके हुए मुझे एक फील हो रहे हैं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं फंसा हुआ खुद को फील करेंगे इस कनेक्शन में आने के बावजूद। ठीक है, हाँ, विश यही रहेगी कि आप इन्वेस्ट करें, पहले तो एक टीम वर्क से स्टार्ट होगा, फिर ये इंसान कोशिश करेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट रहे, खुद एक साइलेंट ट्रीटमेंट या बहुत एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है, मतलब किसका इंटेंशन यहाँ पर एक कंफ्यूजन से भरा है। ठीक है, वक्त पे छोड़ने वाला है कि यहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर आपको ये इंसान आपके साथ एक जस्टिस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में जैसे कि दो रिलेशनशिप नजर आ रहे हैं, जिसमें से आपके पर्सन एक टॉक्सिक और एक सोलमेट, एक सोल कनेक्शन, एक सोलफुल, एक लविंग केयरिंग कनेक्शन, और एक किसी टॉक्सिक कनेक्शन में आपके पर्सन कंफ्यूज होने वाले, कहाँ जस्टिस करूँ, किसके साथ बैलेंस करूँ। ठीक है, स्ट्रांगली यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफियर है। इंटेंशन तो आपके पर्सन प्योर रख कर आ रहे हैं, लेकिन आगे जाने के बाद जो सिनेरियो आपको समझ में आने लगेगा, यहाँ पर जो कंडीशन बनना स्टार्ट होगी वो थर्ड पार्टी रिलेटेड होगी। आप लोग का रिलेशनशिप आप दोनों के अलावा यहाँ पर किसी और इंसान की वजह से रिश्ता ब्रेक होने वाला है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो आप एक मेंटल पीस और सुकून समझकर एंटर करेंगे ना, वो मेंटल पीस और सुकून आपका एक डिस्टर्ब होने वाला है। ठीक है, और जो भी आपके पर्सन की लाइफ का कोई थर्ड पार्टी अगर कोई फीमेल या मेल है, तो आपके पर्सन की कम्युनिटी, आपके पर्सन की एक कम्युनिटी से रिलेटेड हो सकता है, या आपके पर्सन जहाँ जिन लोगों में आपके पर्सन रहते हैं उन लोगों में से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है एक सिमिलर ऑफिस या सिमिलर वर्किंग प्लेस से हो सकता है वो इंसान, जो भी थर्ड पार्टी क्रिएट होने वाली है, थर्ड पार्टी क्रिएट है, या थर्ड पार्टी क्रिएट आपका जो रिलेशनशिप डिस्टर्ब करने वाली है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में सब कुछ हो भी रहा हो सकता है। ठीक है, आप बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हो सकते हैं। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा जगल करने वाले हैं, आपके पर्सन आएंगे बहुत एक हीलिंग माइंडसेट के हिसाब से आपकी तरफ। मैं आपको क्यों झूठ बोलूं, ये इंसान आपके लेकर इंटेंशन में मैरिज लेकर नहीं आ रहा, इंटेंशन में ये आपसे बहुत कुछ रिसीविंग की एनर्जी में लेकर आ रहा है, मतलब कि आपसे बहुत कुछ रिसीव करेगा, मेंटल पीस, सुकून और रिलैक्सेशन आपको आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे चीजें क्या क्या होने वाली है। आप काफी ज्यादा एक हर्मिट और ओवर थिंकिंग करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें रिवील होंगी कि यहाँ पर चल क्या रहा था। ठीक है, ओके, आपके पर्सन क्या मतलब कि इस कनेक्शन में आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर रहने क्या वाला है, नथिंग भाई, यहाँ पे डार्क, एक नथिंग डार्क एनर्जी है, मतलब कि इंसान कंफ्यूज रहने वाला है। मैंने कहा ना, ये इंसान हीलिंग के पर्पज से आपकी लाइफ में एंटर करेगा, ये आपको बहुत ज्यादा पीसफुल देखेगा,
एक बहुत बैलेंस देखेगा, ये सोचेगा कि आपके साथ एक हीलिंग हो सकती है, फ्लावरिंग, मतलब कि आपको ग्लो करता हुआ देख रहा होगा, वो आपकी ग्लो शाइनिंग एनर्जी में घुसना चाहेगा कि आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया जा सकता है बियॉन्ड इल्यूजन। लेकिन यहाँ पर आपको एक इल्यूजन के पार देखना चाहिए। यहाँ पर मतलब कि आपकी इंट्यूशन हाई हो सकती है। स्टार्टिंग में मैंने बोला ये इंसान और आप में से आप काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन हाई हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप इंट्यूटिव हो सकते हैं। आपके पर्सन एक चीजों को हाइड करने के लिए साइलेंट हो गए, ये समझने के लिए नहीं, आप वो वाले इंसान है चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए साइलेंट होंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, ये इंसान कोई आपका एक्स भी हो सकता है या कोई इंसान बिल्कुल ब्रांड न्यू इंसान हो सकता है। आप किसी कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हो तभी आपको मिले, वो इंसान भी कहीं ना कहीं किसी कनेक्शन से मूव ऑन कर रहा है तब आप लोग एक दूसरे को मिले, ठीक है। जहां आप लोग के बीच एक नॉर्मल बैलेंस क्रिएट होना स्टार्ट होगा, वहां आपको बहुत सारे ट्रुथ्स रिवील होना स्टार्ट होंगे इस कनेक्शन के, आपको सच्चाइयां रिवील होना स्टार्ट होंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इंट्यूटिवली तेज हैं। आपको एक ड्रीम यहाँ पर कुछ ऐसे आते हैं जो आपको गाइडेंस देते हैं फर्दर फ्यूचर के लिए, ठीक है। ये आपकी एक हीलिंग कैपेबिलिटी और ग्लोइंग और शाइन और ग्रोथ की वजह से आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं क्या लेकर आने वाला है, ये कुछ भी सोच समझ के नहीं आएगा, ये जंप करेगा, ठीक है। विदाउट किसी सोचे समझे एक अननोन में जंप करेगा ये इंसान, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड, इसके माइंड में कुछ भी नहीं होगा। तो बी अवेयर, बहुत सोच समझ कर चीजों को डील करें, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, फाइल नंबर 1। अब चलेंगे फाइल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। ओके, फाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। आपके पार्टनर को ये चीज समझनी जरूरी है। फाइल नंबर 1 क्या है, टॉक्सिक कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन किस तरीके के होते हैं, उनके अंदर एक टॉक्सिसिटी ही फील होती है। कितना ही उस कनेक्शन में पीस हो, एक डार्कनेस ही फील होती है, एक स्ट्रेस ही फील होता है। और जहाँ एक पॉजिटिव कनेक्शन होते हैं, ना वो टेंशन लेते हैं ना वो टेंशन ज्यादा देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, वक्ती तौर पे एक इंसान अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा पॉजिटिव होता है, बाद में चीजें बैलेंस हो जाती है, ठीक है। चलें फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। फाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी, ठीक है। अब जिनकी डेट यहाँ पर 16 to 30 है, ठीक है, मतलब कि 16 से 30 तक अगर आपकी कहीं डेट आती है तो ये आपकी रीडिंग हो सकती है। यहाँ पे पर्पल पाइल अगर जिन्होंने चूज करी, इंट्यूटिवली पर्पल स्टोन, ठीक है, ये उनकी रीडिंग है। लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, हु इज कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट, हु इज कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट, हु इज कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। रिलैक्स हो जाएं, मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, ये एक्स होने वाला है या कोई नेक्स्ट होने वाला है, किस तरीके की एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है, हु इज कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके, यहाँ पर है लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस। बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी होने वाली है। आप जितने इमोशनल वो इंसान उतना ही कोल्ड और ब्लंट, ठीक है। एक्सपीरियंस होल्डर, एक एक्सपीरियंस रहेगा इसकी लाइफ का कहीं ना कहीं, ठीक है। 5 ऑफ फैंस, 6 ऑफ पेंटिकल एंड द टावर। यहाँ पे इस इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक नजर आ रहा है मुझे, ठीक है, जैसे कि इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक नजर आ रहा है। आप जितने इमोशनल होने वाले हैं ना इस इंसान के लिए, जितने इमोशनल रहने वाले हैं, उतनी इमोशनल आपको वो सपोर्ट वो केयर मिलने नहीं वाली। ये इंसान बहुत ज्यादा, मुझे ये नहीं लग रहा चीजी लाइंस बोलेगा आपको आकर, ठीक है। बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडसेट का इंसान है ये इंसान, और अपने आप में उलझा हुआ इंसान है, ठीक है। इसको डिसाइड करना है इसको कहाँ मतलब कि कहाँ अपने आप को इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं। थोड़ा सा एक मेंटल केज में बंधा हुआ, जैसे कि अपनी फैमिली और अपनी अपब्रिंगिंग और अपने और मतलब कि इन सब चीज़ों में बंधा हुआ इंसान है। ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत किसी मेस को फेस कर रहा है, जो भी आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, ठीक है, जो अभी आपकी लाइफ में आ सकता है। और लव लाइफ को लेकर ओपन नहीं है। ऐसा हो सकता है आप लोग अनएक्सपेक्टेड वे में किसी जगह मिले, आप लोग कनेक्ट हो, आप लोग की फ्रेंडशिप हो, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको अपने इतने करीब नहीं आने देने वाला, ये क्लोज ऑफ रहने वाला है, ठीक है। मतलब कि ब्लाइंड फोल्डेड, लव को लेकर इतना आपको
नहीं लगेगा कि ये लव रिलेशनशिप सर्च कर रहा है या लव रिलेशनशिप के लिए रेडी है ये इंसान, ठीक है। इसके बाद निस्बत मुझे आप काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं, आप किसी इमोशनल इंसान को या इमोशनली आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो इंसान है आपकी लाइफ में जो आ रहा है ये कोल्ड रहने वाला है, थोड़ा सा कोल्ड, इसका एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, इसकी लाइफ में एक इंटरनल, ये अपनी लाइफ को बैलेंस कर नहीं पा रहा। अब क्यों नहीं कर पा रहा? फाइनेंसिस नहीं है अच्छे, या तो काम नहीं है, या तो कैरियर नहीं है, या तो बहुत ज्यादा एक जैसे कि अपनी लाइफ में सख्तियां इसने बर्दाश्त की हुई हैं और ये समझ नहीं पा रहा कैसे अपनी जिंदगी को बैलेंस करे। कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट फेस कर रहा होगा, ठीक है, अपने अंदर भी ऐसा, ये मे भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है इंसान ये बैलेंस अपने अंदर क्रिएट नहीं कर पा रहा, तभी एक बाहर बहुत ज्यादा एक शाउट करता है, शॉर्ट टेम्पर फील करता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर वाली एनर्जी, बहुत ज्यादा एक गुस्से में रहता है, बहुत ज्यादा एक एग्रेसिवली डील करता है पूरी पूरी सिचुएशंस को, ठीक है। ओके, हु इज कमिंग इन योर लाइफ? हु इज कमिंग इन योर लाइफ? कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? हु इज कमिंग इन योर लाइफ? स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान, लिब्रा जमना एक्यूरियस हो सकता है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ये खुद कंफ्यूज और डिस्टर्ब है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आप दोनों, एक आप लोग को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आप लोग को एक सिचुएशन से फ्री होकर दूसरी सिचुएशन की तरफ मूव करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं, ठीक है, आप बहुत, मुझे ये नहीं लग रहा कि आप खुश हैं या सही है, आप एक मेंटली मैनिपुलेशन से भाग रहे हैं, किसी मैनिपुलेशन से भाग रहे हैं, किसी मैनिपुलेटिव एनर्जी से आप भाग रहे हैं कंटिन्यूसली। एस ऑफ पेंटिकल, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, जहां ये इंसान आने वाला है, ये इंसान आपसे बहुत कुछ हाइड करने वाला है, बहुत कुछ छुपाने वाला है, अपनी लाइफ में एक मैरिज की तरफ मूव करना चाहते हैं, कमिटमेंट की तरफ आप जाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग का कनेक्शन ये सिर्फ एक मतलब कि एक हाई हेलो वाला बनने वाला है, ठीक है। आप लोग के बीच डिस्टेंस रहने वाला है, आप लोग को यहाँ पर एक डिस्टेंस फील होगा, शायद आप लोग का मिलना मिलाना इतना ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा नर्वस और कंफ्यूज, मैंने कहा ना ये रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ये रिलेशनशिप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लव लाइफ को लेकर नर्वस है, कंफ्यूज है, इसकी लाइफ में और चीज़ें बेहतर नहीं है, ऐसा हो सकता है कोई मदर फिगर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, इसको मदर की तरफ से वो लविंग, वो नर्चरिंग एनर्जी नहीं मिली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर किसी फाइनेंशियल स्ट्रगल या फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी को लेकर चल रहा है, ये इंसान वो अट्रैक्ट कर सकता है आपको, जहां आप एक मैरिज करना चाह रहे हैं वहां ये इंसान आपके साथ सिर्फ एज अ फ्रेंड, ठीक है, एज अ फ्रेंड कनेक्ट होना चाहता है, इसकी लाइफ में ऑलरेडी मेस क्रिएट हुआ हुआ है, ये अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक फाइनेंशियल लाइफ को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में फाइनेंसिस को लेकर चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है, आप लोग मिल तो जाएंगे, आप लोग कनेक्ट तो हो जाएंगे, और आप काफी इमोशनल इंसान हो सकते हैं, इमोशनली डिपेंड होना या इमोशनली रिलाई करना, ये आपकी एक, कह सकते हैं ना कि आपके एक माइंडसेट में हो सकता है, या आपके एक आदत में शुमार हो सकता है कि आपको एक, आप लोग इमोशनली, आपके अंदर एक रिलाई करने वाली एनर्जी हो सकती है, इमोशनली डिपेंड होने वाली एनर्जी हो सकती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी ट्रेट्स हो सकती हैं, और आपको अपोजिटली कोई ऐसा इंसान मिल रहा है जो बहुत कोल्ड है, शॉर्ट टेम्पर है, जो बहुत एग्रेसिव है, जो अपने अलावा किसी की नहीं सुनता, जिसको बहुत ज्यादा ईगो है, जिसको सिर्फ अपने अलावा किसी की समझ में नहीं आती, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन है, एक फेडअप हुआ है अपनी लाइफ से, जहां मेहनत कर रहा है, जहां जितना कुछ कर रहा है, इसको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, जो जितनी ये मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ को बनाने के लिए, जितना ये अपनी लाइफ को सही करना चाहता है, उतनी चीजें इसको मिल नहीं पा रही है, ठीक है। ये जैसे कि ऐसा हो सकता है ये अपनी फैमिली से ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, इसका फैमिली ट्रॉमा है जो इसके अंदर कंटिन्यूसली चलता रहता है। आप बात करेंगे, आप इसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे आप बहुत ज्यादा नर्वस, कंफ्यूज और इमोशनल, अपने एक मून की एनर्जी, मुझे आप बहुत ज्यादा ऐसा लग सकता है ये इंसान आपसे बहुत कुछ छुपाएगा, मून की एनर्जी बहुत चीजें हाइड करेगा, बहुत चीजें एक हिडन होने वाली है, ठीक है, ये इंसान आपसे बहुत सी अपनी लाइफ की चीज़ों को छुपाने वाला है, ये आपके साथ एज अ फ्रेंड कनेक्ट होगा पेज की एनर्जी में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर फ्रेंड से ज़्यादा इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आपको फ्रेंड से ज़्यादा इसके साथ एक बॉन्ड फील हो सकता है, लेकिन
इस इंसान की तरफ से वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलने वाली, आपको ऐसा फील ही होने वाला है। आप जब अपना लव कन्फेस भी कर देंगे तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान आपको कंफ्यूज कर रहा है, या ये इंसान आपके साथ साथ कुछ और जगल कर रहा है। आपके पर्सन की लाइफ बहुत ज्यादा टफ है, आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज है, बहुत मेंटली स्टक रहते हैं, बहुत आपके पार्टनर की जिंदगी में एक स्ट्रगल है, ठीक है। ओके, क्या इंटेंशन रहेगा इस इंसान का आपकी लाइफ में आने का, ठीक है। इस कनेक्शन में आने का इस इंसान का इंटेंशन क्या रह सकता है, क्या इंटेंशन लेकर आ रहा है ये इंसान। अट्रैक्शन आपकी तरफ काफी अट्रैक्टिव रहेगा, काफी ज्यादा पैशनेटिव रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी, आपके इमोशंस इसको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। पेजेस की एनर्जी, इंसान आपके साथ बात करना, एक पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट होना, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, ठीक है। लेकिन आपके बारे में बहुत सोचने वाला है, आप इसके जो है ना, आप इसकी सोचों में सवार रहेंगे, लेकिन आपकी तरफ बहुत एक्शंस नहीं लेगा, आपको बहुत शो नहीं करेगा कि ये आप इसको पसंद आ रहे हैं, आप इसको पसंद बहुत आने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कहा ना, एक एम्परर टाइप एनर्जी, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, ईगोइस्टिक, अपने कंट्रोल में चीजों को रखना, ठीक है। आपसे बात करने का दिल भी करेगा तो बहुत ज्यादा बात नहीं करेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा बात नहीं करेगा, यहाँ पर होगा इमोशनल, लेकिन दिखाएगा बहुत कोल्ड एंड ब्लंट, रफ एंड टफ, ठीक है। जैसे कि एक एम्परर की जो नेगेटिव साइड होती है ना, आपको इस इंसान से वो देखने को मिलने वाली है, ठीक है। मतलब कि इसको ऐसा फील होगा ये खुद डिस्टर्ब है, ये खुद एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, इसको खुद शेल्टर चाहिए, इसको खुद हेल्प चाहिए। इंसान आपसे आपके साथ क्या करे, ये वुंडेड होगा, इसके गार्ड्स अप होंगे, ये इमोशनली आपको अपने करीब नहीं आने देगा। बहुत ज्यादा रफ पर्सनैलिटी, बहुत ज्यादा टफ पर्सनैलिटी मिलने वाली है। आप लोग के बीच कोई ना कोई साइकिल है, और यहाँ पर किसी साइकिल में स्टक होने वाले हैं आप इस इंसान के साथ, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये साइकिल 8 ईयर्स की रहे, किसी के लिए 4 ईयर की रहे, ठीक है। इस कनेक्शन में ऐसा लगेगा कि ना ये कनेक्शन आगे बढ़ पा रहा है, ना आगे चल पा रहा है, आप इस कनेक्शन में होल्ड हो चुके हैं, मतलब कि स्टक हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोग के बीच एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, यहाँ पे एक साइकिल है, आप लोग के बीच बहुत स्ट्रांगली साइकिल रहेगी, बहुत टाइम तक एक मिस्टीरियस एनर्जी क्रिएट रहेगी इस कनेक्शन में कि इंसान आपसे चाहता क्या है। बहुत टाइम तक आप स्ट्रगल करेंगे ये जानने के लिए कि इंसान आपसे एट दी एंड चाह क्या रहा है, इसकी क्या ख्वाहिश है, ये क्या चाहता है, क्या ये आपसे बैलेंस चाहता है, क्या ये आपसे शादी चाहता है। मतलब कि बहुत लॉन्ग टाइम तक आप इस चीज में स्ट्रगल करने वाले, ठीक है। ओके, इसके इंटेंशन और क्या हो रह सकते हैं। फाइटिंग, भाई आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट, फाइटिंग बहुत ज्यादा होने वाली है, ठीक है। शेयरिंग, आप उतने शेयरिंग, लविंग, केयरिंग, मतलब कि आपकी एनर्जी से बहुत ट्रिगर होने वाला है, आप जितना ट्यून इन, ठीक है। आपको ये इंसान अपने अंदर झांकने पे मजबूर करेगा, अपने आप को खुद हील करने पे मजबूर करेगा। मोरालिटी, अपनी वैल्यूज, अपनी मोरल, अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड, ये आपको बहुत एक मेंटल पीस और सुकून, आपको एक पेशेंस, आपके अंदर एक पेशेंस डेवलप होगा इंसान के आने से। ठंडर, बहुत ज्यादा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके अंदर, रियलाइजेशन, आपके अंदर एक रियलिटी, आप अपनी जिंदगी की रियलिटी को फेस करेंगे, अपनी रियल पर्सनैलिटी ट्रेट्स को फेस करेंगे। आप बहुत सारी रियलिटीज को फेस करने वाले हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में। लेट्स सी, सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ेगा, ये आपको अपने इनर सेल्फ से जोड़ेगा, ये आपको बहुत स्टेबल करेगा। ऐसा हो सकता है आपके अंदर एक आदत हो सकती है, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, आपको नेगेटिविटी अंदर से रिलीज करवाएगा ये इंसान। भाई आपको बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रिगर करेगा, आपका जो पुराना सेल्फ है उसको शेटर्ड कर देगा, और एक न्यू सेल्फ आपका इसके बाद क्रिएट होगा, न्यू सेल्फ बनेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा इसका आपकी लाइफ पे, ठीक है। और ये सब कुछ किसी किसी की लाइफ में हो भी रहा हो सकता है। आप अपने रियल सेल्फ से मिलेंगे, रियल पर्सनैलिटी से मिलेंगे इस इंसान से मिलने के बाद। आप जो इससे मिलने से पहले होंगे, वो इसके मिलने के बाद बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।